डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग बुक में। आपसे मैंने क्लास 12 आपको मैंने पहले कल का टॉपिक जो पढ़ाया था वो टॉपिक था स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कि पॉइंट डिफेक्ट का एक पार्ट था, जिसमें कि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उन्होंने बोला कि सर टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। मेरा यही हमेशा प्रयास रहता है डियर स्टूडेंट्स कि आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर रहे। आज का जो टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट डिफेक्ट में स्टार्ट होने चल रहा है। नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं इसके बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज बर्थोलाइट डिफेक्ट, बिकॉज बर्थोलाइट डिफेक्ट VERTHOLLIDE बर्थोलाइट डिफेक्ट। बर्थोलाइट डिफेक्ट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक क्लाउड लुइस बर्थोलाइट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बर्थोलाइट कंपाउंड्स या नॉन स्टैचोमेट्रिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कवरी की थी, इसीलिए इसको बर्थोलाइट डिफेक्ट भी कहते हैं। जैसे याद करिए कल मैंने फ्रैंकल डिफेक्ट को बताया था, डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। फिलहाल यहां इसको बर्थोलाइट डिफेक्ट भी कहेंगे। नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? जिसमें कि कैटायन और एनायन का रेशियो डिफेक्ट होने के बाद अपने केमिकल फार्मूला की तरह सिमिलर नहीं होता। द रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस in which we can also say that the compound in which the number of positive and negative ions are not exactly in the ratio as indicated by their chemical formula। तो नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो होता है वो एग्जैक्टली वो रेशियो नहीं होता जो कि उनके केमिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट होता है। तो मतलब केमिकल फार्मूला से उनका जो रेशियो है वो डिफेक्ट होने के बाद चेंज हो जाता है, मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है डिफेक्ट होने की वजह से। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन स्टैचोमेट्रिक रेशियो। जैसे याद करिए स्टैचोमेट्रिक वाले मैंने बताया था कि अगर 1:1 रेशियो था तो एटम मिसिंग होने के बाद भी रेशियो 1:1 ही आ रहा था, है या नहीं? तो वो स्टैचोमेट्रिक था। नॉन स्टैचोमेट्रिक का मतलब कि कैटायन और एनायंस जो भी हैं उनके डिफेक्ट होने के बाद जो उनका रेशियो होगा, कॉम्बिनाइजिंग रेशियो होगा, वो उनके केमिकल फार्मूला के द्वारा जो रिप्रेजेंट होता है उससे मैच नहीं करेगा, उससे डिफरेंट आएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आपके सिलेबस में नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के हैं, एक मेटल एक्सेस और एक मेटल डिफिशियंसी। देखिए स्टूडेंट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये दो डिफेक्ट आपके सिलेबस में है जो कि नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट से रिलेटेड है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब जिसमें कि कैटायंस ज्यादा हो जाए। क्या ज्यादा हो जाए? कैटायंस ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि चाहे मैं शॉर्ट की पढ़ाया हूं चाहे फ्रैंकल बताया हूं, क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल था। अब वो न्यूट्रल कैसे हुआ? जैसे शॉर्ट की में था इक्वल नंबर ऑफ कैटायन गए तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेम रहे। तो कहने का मतलब यहां भी इस डिफेक्ट में भी ये खासियत है कि चाहे वो मेटल एक्सेस हो चाहे मेटल डिफिशियंसी हो, चार्ज शुड बी न्यूट्रल। क्रिस्टल का टोटल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए, तभी वो डिफेक्ट सही होगा, अदरवाइज वो डिफेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो डिफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है कि उनका चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मान लीजिए मेटल बढ़ गई तो चार्ज कैसे मेंटेन होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जब चार्ज बढ़ जाता है कैटायंस की वजह से तो यहां पे क्या होता है? यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस चार्ज को आके न्यूट्रलाइज करता है। कौन न्यूट्रलाइज करता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो न्यूट्रल करने के लिए आया है। इसीलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट को एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर आल्सो नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, बट एन टाइप सेमीकंडक्टर अलग है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में आएगा। यहां पे मेटल के कैटायंस की कैटायन एक्सेस होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आता है, तो कैटायन की वजह से होता है तो ये एटॉमिक ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से नहीं आता, उसी एटम से निकलता है। तो इसलिए यहां पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट को एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट किस टाइप का सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज और एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाई एट इंटरस्टिशियल साइट। अभी मैं डायग्राम बना के सब क्रिस्टल क्लियर करूंगा, आपको एकदम निश्चित रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। अभी मैं केवल एक फ्लो डायग्राम बना करके आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं कि आखिर है क्या मेटल एक्सेस। तो मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी जो है, एनायनिक वैकेंसी मतलब एनायन कम होगा, एनायनिक वैकेंसीज होगी तो कौन अपने आप गारंटी है कि कैटायन बढ़ जाएगा? तो कैटायन बढ़ेगा तो जहां एनायन जाता है उस एनायन की पोजीशन पे कौन आके बैठ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन एनायनिक वैकेंसीज, देखिएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज।
होता क्या है, जब हम क्रिस्टल को एक्सेस ऑफ मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्रिस्टल में से जो एनायनिक पार्ट होता है वो निकल करके सरफेस पे चला जाता है। तो वो जो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन, जो एनायनिक पार्ट निकल के गया है, उस पॉइंट पे सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज इज नोन एज एफ सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज में एक टॉपिक पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। ये फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, एफ मींस होता है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर्मेंजेंटर। क्या मतलब होता है? फॉर्मेंजेंटर। और फॉर्मेंजेंटर को, एफ सेंटर को फॉर्मेंजेंटर कहते हैं, और एफ सेंटर का मतलब होता है कलर्ड सेंटर। तो कोई पूछे एफ सेंटर क्या है? एफ सेंटर इज द सेंटर विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ, ट्रैप हो रहा ना इलेक्ट्रॉन, ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनायनिक वैकेंसीज ड्यूरिंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज नोन एज, क्या कहलाता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट एफ सेंटर कहलाता है। तो एफ सेंटर कैसे बनता है, ये क्लियर हो गया? क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है, और उसमें उस एनायनिक वैकेंसी में आके कौन ट्रैप हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज इज नोन एज एफ सेंटर। ये पढ़ना हमको। अब इसके 3 एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था चार्ट बनाते समय कि बोर्ड में बहुत पूछे आते हैं। जैसे NaCl है, NaCl को जनरली हीट करेंगे तो येलो कलर का नहीं हो जाता डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। ये डिफेक्ट शो करने के लिए स्पेशल कंडीशन है, क्या कि जब NaCl को हम एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर मतलब एल्कली मेटल, भाई एल्कली मेटल तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या है? एल्कली मेटल्स हैं। तो जब हम NaCl क्रिस्टल को एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो होता क्या है, ये मान लीजिए क्रिस्टल है NaCl का, इसके सरफेस पे चारों तरफ सोडियम का वेपर है, उसको हीट किए तो क्या होगा? सोडियम आयनाइज होकर के Na+ में आयनाइज होगा। जैसे ही सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, अंदर से कौन बाहर जाएगा? नेगेटिव आयन Cl- बाहर जाएगा। जैसे Cl- बाहर जाएगा, जो सोडियम प्लस चार्ज में कन्वर्ट हुआ था, उसने इलेक्ट्रॉन निकाला था, वो इलेक्ट्रॉन तो जाकर इसमें ट्रैप हो जाएगा। तो जब भी NaCl या KCl या NiCl को जब हम एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर, एक्सेस ऑफ पोटेशियम वेपर, एक्सेस ऑफ लिथियम वेपर में हीट करते हैं तो एफ सेंटर का फॉर्मेशन होता है, और उस एफ सेंटर की वजह से NaCl का कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर। KCl कलर कैसा जाता है? वायलेट कलर। LiCl का कलर कैसा जाता है? पिंक कलर। लेकिन ऐसे नहीं होता, इन एक्सेस ऑफ दैट मेटल वेपर, उस एल्कली मेटल के एक्सेस वेपर की प्रेजेंस में हीट करने पर ही ऐसा होता है। अभी इसकी मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। होता क्या है कि मेटल वेपर को हीट करते हैं, क्रिस्टल को मेटल वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो जो मेटल वेपर है जब हीट पाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी पाएगा, तो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जैसे ही निकालेगा, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- अंदर क्रिस्टल में से निकल के बाहर चार्ज को न्यूट्रलाइज करने जाएगा। तुरंत वो जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो एनायनिक वैकेंसी में आके ट्रैप हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? एफ सेंटर। जितना ज्यादा एफ सेंटर बनेगा डियर स्टूडेंट्स, उतना ही इंटेंस कलर मिलता है। मतलब ग्रेटर द नंबर ऑफ एफ सेंटर, ग्रेटर द इंटेंस कलर। क्लियर? अगला आता है मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाई एट इंटरस्टिशियल साइट। जब मेटल एक्सेस का, जब एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे, ये देखिए एक टाइप का शॉर्टकी डिफेक्ट था। शॉर्टकी डिफेक्ट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही थी कि नहीं थी, और इलेक्ट्रॉन आके ऑक्युपाई हो रहा था। लेकिन ये जो है, ये जो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे रहता है, ये एज ए फ्रेंकल डिफेक्ट काम करता है, एज ए फ्रेंकल डिफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे आके ट्रैप हो जाता है। जैसे ZnO है, ये व्हाइट कलर का होता है, जब इसको हीट करते हैं तो ZnO कन्वर्ट होता है Zn+2 में, हाफ O2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो क्या हुआ, मान लीजिए क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड का, उसके बगल में भी जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, आपने हीट किया, हुआ क्या, जो Zn+2 था एक क्रिस्टल में से दूसरे क्रिस्टल में चला गया, लेकिन कहां जाके ट्रैप हुआ? Zn+2 में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में जाके ट्रैप हो जाए। तो Zn+2 तो इंटरस्टिशियल साइट पे जाता ही है, और उस +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी जाकर के इंटरस्टिशियल साइट पे, नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट पे जाके ऑक्युपाई जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा कैटायन आ जाने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से कलर कैसा हो जाता है इसका? येलो कलर। एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है उसको, और कलर क्या होता है? येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ZnO को हीट करने पर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों कहां चले जाते हैं? इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्युपाई कर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां देखिए, यहां भी इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी शो कर रही है, और यहां भी एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा है। दोनों में इलेक्ट्रॉन की ट्रैपिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब एन टाइप, इसीलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट को एन टाइप डिफेक्ट कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, मेटल डिफिशियंसी की बात करते हैं। मेटल डिफिशियंसी की बात करेंगे तो मेटल डिफिशियंसी 2 टाइप से होता है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को बेटा पी टाइप कहते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, मतलब पॉजिटिव होल।
जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करने आया, वैसे ही जब मेटल डिफिशियंसी होती है, मेटल डिफिशियंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होगा, एनायन बढ़ेगा, तो एनायन बढ़ेगा तो एनायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, कैटायन चाहिए। तो कैटायन क्या होता है, वैकेंसी तो क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए Fe+2 है का क्रिस्टल है, तो जब आप Fe+2 की क्रिस्टल की कमी होगी तो क्या होगा, Fe+2 इज कन्वर्टेड इनटू, वैकेंसी तो क्रिएट करेगा लेकिन Fe+2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। तो यहां मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल होती है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे देखिए ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज, कैटायनिक वैकेंसी FeO का क्रिस्टल है, FeO में Fe+2 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज क्रिस्टल है, इसको हीट किए, हीट करेंगे तो क्या होगा, Fe+2 अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाएगा, लेकिन 2 Fe पे +2 का चार्ज आएगा, जिससे कि 2 +2 चार्ज गया था, एक वैकेंसी क्रिएट हुई कि नहीं क्रिएट हुई, और 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अभी डायग्राम बना के समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्रिस्टल्स को ऐसे बिल्ड करते हैं, Ni 0.98 O 1.00, Fe 0.96 O 0.1.00। इससे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, तो न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे Ni 0.28 में Ni+2 और Ni+3 कितनी क्वांटिटी में है, Fe 0.96 में Fe+2 और Fe+3 कितनी क्वांटिटी में, क्वांटिटी बताने के लिए कि मतलब इसका प्रोपोर्शन कितना है, कितना फ्रैक्शन है, ये पता करने के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग एट इंटरस्टिशियल साइट, इसमें एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियल साइट पे आपको पाई जाता है। ये डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, आपके सिलेबस में सिर्फ इन 3 डिफेक्ट्स की चर्चा करनी है। यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा कैटायन के जो कैटायन वैकेंसी क्रिएट हुई थी उससे हायर चार्ज वाला जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो रही है, हायर कैटायनिक चार्ज की वजह से, इसीलिए इसको पी टाइप कहते हैं। कैटायनिक मतलब पॉजिटिव, क्लियर। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए एक एक डिफेक्ट के बारे में डायग्राम से समझते हैं, अपने आप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी हमने चार्ट पढ़ लिया इसका। इसमें होता क्या है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब ही है कि एक्सेस ऑफ कैटायंस, यहां मेटल का मतलब है मेटल एक्सेस ऑफ कैटायंस, है ना। तो नॉन स्टैच्यूमेट्रिक सॉलिड में अगर देखा जाए कि कैसे पाया जाता है, तो नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, मैंने पहला पार्ट बताया था। इसमें हमको सबसे मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ एब सेंटर। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एब सेंटर। NaCl को क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाट हैपेंस व्हेन NaCl इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर मेटल। क्या होगा, सोडियम वेपर मेटल की प्रेजेंस में अगर NaCl को हीट करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, येलो कलर बनेगा। क्यों बनेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एब सेंटर, क्लियर। KCl को हीट करते हैं एक्सेस ऑफ पोटेशियम वेपर में तो क्या होगा, वायलेट कलर। LiCl को हीट करते हैं तो क्या होगा, पिंक कलर। तो मैंने एक कॉमन डायग्राम बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे जो M+ लिखा हुआ मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट्स, आप इसके 3 डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे। कितने डायग्राम, 3। मैं आपको एक डायग्राम से बता रहा हूं, लेकिन आप 3 बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। एक बार M+ की जगह पे Na+ रखिएगा, एक बार K+ रखिएगा, एक बार Li+ रखिएगा, ठीक है। और X- की जगह पे Cl- रखिएगा। ये क्रिस्टल है आपका, एक आइडियल क्रिस्टल। यहाँ पे देखिए M+, X-, M+, X- अल्टरनेट पोजीशन पे ये क्रिस्टल्स है। अगर इनकी स्टैच्यूमेट्री की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो अगर देखा जाए तो M+ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और X- भी 8 है। मतलब अभी M+ और X- का जो रेशियो है वो 8:8, दैट इज 1:1 है, क्लियर। तो अब ये देखना कि नॉन स्टैच्यूमेट्री कैसे हुआ, ठीक। इसको करते क्या है कि क्रिस्टल प्योर सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो येलो कलर नहीं होगा, लेकिन अगर उसको इन एक्सेस ऑफ M, यहां पे M का मतलब आपको पता होगा, एल्कली मेटल वेपर की प्रेजेंस में जब रख के हीट करते हैं, इसको चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, चारों तरफ सोडियम वेपर या पोटेशियम वेपर या लिथियम वेपर से मास्क कर देते हैं। मास्क करने के बाद इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद होता क्या है, ये जो आपने सोडियम वेपर या पोटेशियम वेपर या लिथियम वेपर लिया है, वो सॉलिड स्टेट से पहले कन्वर्ट होता है गैस स्टेट में, सरफेस पे, क्रिस्टल की सरफेस पे। वो ये पूरी फेनोमेना कहां होती है, एट सरफेस ऑफ द क्रिस्टल होती है। होता क्या है कि जो मेटल सॉलिड स्टेट में है, पहले गैसियस मतलब सबलाइम होता है, सब्लिमेशन मिलता है, फिर गैसियस से आयनाइजेशन एनर्जी उसको मिलती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, M+ में। अभी तक क्रिस्टल के ऊपर मेटल था तो चार्ज नहीं था उसके ऊपर, केवल सॉलिड स्टेट में था तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेटल सॉलिड स्टेट से गैसियस कैटायन में कन्वर्ट होगा, क्रिस्टल का न्यूट्रलाइजेशन डिस्टर्ब होना स्टार्ट होगा।
भाई सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। ये जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो भी देखते हैं। जैसे ही मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है सरफेस पे, यहां से नेगेटिव आयन कौन था, एक्स माइनस यहां से मूव करके सीधे यहां चला जाता है, और वो M+ और ये X- दोनों आपस में रिएक्ट करके MX सॉलिड सरफेस पे बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, मेटालिक हैलाइड बना लेते हैं। अब यहां पे क्या क्रिएट हो गई, ये आपकी क्रिएट हो गई एनायनिक वैकेंसीज। क्या क्रिएट हो गई, एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक वैकेंसी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि Cl- क्या है, X- क्या है, और जैसे एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, यहां देखिए वो इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ सीधे आकर के यहां पे ट्रैप हो गया। ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर कर गया, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन एनायनिक वैकेंसीज इज नोन एज एप सेंटर। तो इस तरीके से एप सेंटर का फॉर्मेशन हुआ। तो एप सेंटर कैसे बना, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो एप सेंटर का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एफ, दैट इज फार्बेनजेंटर, एक जर्मन वर्ड है फार्बेनजेंटर, जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। कलर सेंटर कैसे बनता है ये आपको क्लियर हो गया। जितना ज्यादा हैलाइड आयन बाहर जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे एफ सेंटर बनेगा। हमारा NaCl का जो कलर आएगा वो उतना ही डार्क येलो होता जाएगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ एफ सेंटर बनेगा। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको एफ सेंटर का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एफ सेंटर कैसे बनता है ये क्लियर हो गया। एनायंस अपनी पोजीशन छोड़ के गया तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, तो मेटल एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, जरा काउंट करिए। अभी यहाँ पे जो हैलाइड आयन था वो कम हो गया कि नहीं हो गया, हैलाइड आयन कितना हो गया, अगर मैं यहाँ कहूं तो मेटल आयन कितना है, मेटल आयन है 8, हैलाइड आयन कितना है, हैलाइड आयन केवल है क्या 7, तो रेशियो कितना हुआ 8:7। क्या रेशियो 1:1 के रेशियो फॉर्मेट में है, यहाँ कितना था 1:1 के फॉर्मेट में, यहाँ कितना है 8:7। तो मेटल एक्सेस, यहाँ देखिए मेटल क्या हो गई, ज्यादा हो गई, किसकी वजह से, एनायनिक वैकेंसी की वजह से। देखिए मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, तो ये देखिए एनायंस कम हो गया, क्यों, क्योंकि एनायन यहां से माइग्रेट कर गया, तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, नंबर ऑफ एनायंस कम हो गए, केटायंस क्या हो गए, बढ़ गए, मेटल एक्सेस हो गया। इसीलिए इसको मेटल एक्सेस किसकी वजह से, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी की वजह से। उस एनायनिक वैकेंसी में कौन आके ट्रैप हुआ, इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या बन गया, एप सेंटर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टैच्यूमेट्री मेंटेन है क्या, नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। मैंने आपको एक डायग्राम बताया, ये स्टूडेंट्स एक कॉमन बनाइएगा, इसके बाद 3 डायग्राम आप इसके बनाइएगा, M+ की जगह पे Na+ और X- की जगह पे Cl- ऐसे रख के उसके चारों तरफ सोडियम वेपर का एटमॉस्फेयर और ऐसे डायग्राम बनाइएगा, तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि आपको मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज क्यों कहते हैं ये क्लियर हो गया होगा। एनायनिक वैकेंसीज, एनायन कम हो गए, मेटल ज्यादा हो गई, स्टैच्यूमेट्री डिफरेंट हो गई, जो रियल स्टैच्यूमेट्री थी, इसी को क्या बोलते हैं, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर, तो मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी क्लियर हो गया होगा। इसका डायग्राम बना लीजिए, इसके 3 डायग्राम बनाइएगा। अगला डायग्राम मैं आपको बताने चल रहा हूं, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन NaCl, KCl एंड LiCl आपने देखा, टॉपिक आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेटल एक्सेस का दूसरा पार्ट। यहां पे क्या होता है, इसका एक ही एग्जांपल आपके सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी में बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, उस पर ध्यान देना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ऑक्साइड डियर स्टूडेंट्स व्हाइट कलर का होता है, ऐसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, और हीट करने पर वो येलो कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो कलर का। इसको यहां देखते हैं, ये जिंक ऑक्साइड का ये क्रिस्टल है, Zn+2 O-2 Zn+2 की अल्टरनेट क्रिस्टल है, ये प्योर क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड का। यहाँ पे Zn+2 और O-2 देखा जाए तो 8:8 है, दैट इज 1:1। अभी ये प्योर क्रिस्टल है, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो भाई इसके बगल में भी क्रिस्टल होगा, इसके इधर भी क्रिस्टल होगा, इधर भी क्रिस्टल होगा, इधर भी क्रिस्टल होगा। तो हीट करने पर होता क्या है, हीट करने पर ये होता है कि जिंक ऑक्साइड गेट ब्रेक्स, बगल वाले क्रिस्टल का जिंक ऑक्साइड ब्रेक होता है और वो कन्वर्ट होता है Zn+2 में, हाफ O2 में, और कितना 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। अब वो जो बगल वाले क्रिस्टल में Zn+2 क्रिएट हुआ था, वो Zn+2 क्या होता है, बगल वाले क्रिस्टल से इस क्रिस्टल में आएगा, वो Zn+2 एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई एट इंटरस्टिशियल साइट, वो Zn+2 ये जो क्रिस्टल था वो एज इट इज रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आई। बगल वाले क्रिस्टल से, जिंक से, वहां से Zn+2 निकल करके कहां पे ऑक्यूपाई कर गया, इंटरस्टिशियल साइट। ये जो वैकेंट साइट है डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो Zn+2 आया तो चार्ज डिस्टर्ब होने लगेगा। भाई पहले क्या था कि 8+ Zn+2 था, 8 - 2 था, बराबर था 16 में प्लस 16 माइनस।
लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे ही Zn+2 आएगा चार्ज डिसबैलेंस होने लगेगा। तो चार्ज को मेंटेन करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला था, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट, अभी ऊपर वाले इफेक्ट में जो हमने पढ़ा था डिफेक्ट में, वहां देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन कहां पे ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा है इंटरस्टिशियल साइट पे। तो इस तरीके से इस डिफेक्ट में जितना एक्स्ट्रा कैटायन आएगा उतना उसके बगल वाले साइड में इंडस्ट्रियल साइड पे उतना ही इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर जाएगा। तो अब जरा देखिए Zn+2 कितना हो गया 9, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, देखिए एक्स्ट्रा कैटायन आया कि नहीं आया, और एट इंटरस्टिशियल साइड, और ऑक्साइड कितना रह गया 8, तो मेटल ज्यादा हो गया, ऑक्साइड कम हो गया, तो मेटल एक्सेस हो गया। स्टैचियोमेट्री जरा चेक करिए, ये 1:1 था, क्या अब ये 1:1 रेशियो रह गया, नहीं रह गया, चेंज हो गया रेशियो, तो रेशियो चेंज हो गया, तो इसलिए नॉन स्टैचियोमेट्रिक है। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इस क्रिस्टल में और कलर आ रहा है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में बताया आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो एन टाइप क्यों है समझ में आया, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, क्लियर। तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से इस वैकेंट साइड्स में, इस इंडस्ट्रियल साइड में आसानी से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को व्हाइट से येलो कलर में हीट करने पर, व्हाइट से हीट करने पर येलो कलर क्यों होता है, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। एक्स्ट्रा कैटायन कहां चला आया, इंटरस्टिशियल साइट पे आके ऑक्युपाई कर गया है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्वेश्चन क्या आएगा समझ में आया, क्वेश्चन ऐसे पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, जिंक ऑक्साइड को हीट करते तो क्या होता है, जिसको याद है वो करेगा, हाथ से पढ़े जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल, जिंक ऑक्साइड का ऐसे डायग्राम बनाइएगा, इस टाइप नॉन स्टैचियोमेट्री है तो वो भी दिखा दीजिएगा। एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे आता है, इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी आके ऑक्युपाई हो गया, इस तरीके से क्रिस्टल न्यूट्रल हो गया और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो रही है इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, है या नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा था नीट में, ठीक है। तो एन टाइप क्यों है ये समझ में आ गया, एन टाइप की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन क्यों है ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बोर्ड के क्वेश्चन क्लियर है आपको, कैसे आते हैं पेपर में, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री के नोट्स केवल 10 से 15 मिनट के हों तो बहुत अच्छा है, ये गलत बात है। देखिए केमिस्ट्री को फिजिक्स से कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जितना कॉन्सेप्ट है उतना ही केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट। अभी आप देख रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो इन्हीं टॉपिक्स को आपको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दूँ, जो बुक्स में डिफिनीशन दी है वही डिफिनीशन आपको बता दूँ। लेकिन वो डिफिनीशन बताने के पीछे मेरा मोटिव आपको ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि आप घर बैठ करके आपको सिर्फ हमेशा कन्फ्यूजन की कंडीशन बने रहें। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलरली मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वही डिस्कस कर दूं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपसे मैं प्रयास करूंगा कि आपको वही क्वेश्चन के डिस्कस करके 10 से 15 मिनट का वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि केवल यहीं के नहीं, कहीं बाहर के बच्चे भी अगर वीडियो देखें तो उन्हें ये लगे कि हमें एकदम से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। तो इसलिए केमिस्ट्री को बहुत इजी वे में मत लीजिए, उसको थोड़ा सा आप ये समझिए कि केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगता है कि बहुत इजी है, बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है, बस वो डिफेक्ट रट लेते हैं कि हाँ NaCl येलो कलर का हो जाता है, रट्टा मारते हैं, लेकिन यहाँ करके दिखाया जाता है कि होता कैसे है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अपनी धारणा को बदलिए। तो आइए देखते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में डियर स्टूडेंट मैंने बताया था कि यहाँ पे कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होंगी। ये 2 टाइप का होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ये 2 टाइप का होता है, मैंने चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन किया है। एनायन वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको उसके डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। लेकिन अभी मेटल डिफिशियंसी से न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है, तो आइए देखते हैं। एक ही एग्जांपल है, जनरली मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी डिफेक्ट केवल वही शो करते हैं जिनमें ऐसी मेटल्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करते हैं। और इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टॉपिक और क्लियर करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एक एग्जांपल लिया हूं क्रिस्टल ऑफ FeO। ये फेरस ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है, जिसमें ये प्योर क्रिस्टल है, जिसमें देखिए Fe+2O-2 Fe+2O-2 इस तरीके से क्रिस्टल है।
अगर इसमें देखा जाए कितने Fe+2 हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 8 Fe+2 है। कितने Fe+2 है? 8 Fe+2 है। और वो 8 Fe+2 जो है वो कितने +16 चार्ज, 8 2 जा कितना होता है 16, तो +16 चार्ज। और नेगेटिव कितने हैं? 8 - 2 है, तो कितना हो गया -16 चार्ज। और रेशियो कितना है? 8 का है, तो अभी रेशियो कितने का रेशियो मेंटेन है? 1:1 का। जब इस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। एक देखिए Fe+2 यहां से गायब हो गया, कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, Fe+2 गायब हो गया। तो चार्जेस कितने हो गए डियर स्टूडेंट? +2 गायब हुआ, 2 चार्ज की डिस्टर्बेंस। मैंने आपको बताया था कि डिफेक्ट में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि क्रिस्टल का चार्ज ओवरऑल मेंटेन रखना चाहिए। अगर नहीं मेंटेन है तो आपका क्रिस्टल डिफेक्ट नहीं शो करेगा। तो डिफेक्ट शो करने के लिए क्रिस्टल शुड बी न्यूट्रल। तो यहां से एक Fe+2 चला गया, तो उसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए उसके नियरेस्ट जो Fe+2 थे, उन्होंने देखिए हाइयर चार्ज एक्वायर कर लिया। क्या कर लिया? Fe+2 इज कन्वर्टेड टू Fe+3 और हाइयर चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी का मेन कॉज क्या है कि जो कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है उसके जस्ट बगल वाले जो कैटायंस होते हैं वो उस कैटायन के रिस्पेक्ट में हाइयर चार्ज एक्वायर कर लेते हैं और सिस्टम को न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे? आइए देखिए, एक Fe+2 चला गया तो अभी कितना Fe+2 बचा? कुल मिलाकर के 5 Fe+2 बचा। 5 Fe+2 पे 5 2 जा 10। और कितने Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गए? 2 Fe+3। देखिए ये Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए +3 तो ये +3 में कन्वर्ट हो गए। तो 10 और 6 अभी भी चार्जेस पॉजिटिव कितने रहे? +16। लेकिन ओवरऑल Fe जरा काउंट किया जाए, 5 Fe+2 है और 2 Fe+3 है, तो टोटल Fe कितना रह गया? 7। पहले Fe कितना था? 8 Fe था। तो कैटायन की वैकेंसी हुई कि नहीं हुई? तो कैटायन क्या है? मेटल है। मेटल की क्या हो गई? डिफिशियंसी हो गई। एनायंस देखिए अभी भी उतना ही है। मतलब कहने क्या हुआ कि ये जो डिफेक्ट एराइज हो रहा है मेटल डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हो क्या रहा है, जो बगल वाले मेटल आयन है वो हाइयर चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। ठीक, और हुआ क्या? एक बार देखिए Fe+2 शो किया और एक बार Fe+3 शो किया, तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो किया नहीं हो गया। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी सिर्फ वही एलिमेंट्स या वही कंपाउंड शो करते हैं जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी होती है। आपने एक नाम सुना होगा डियर स्टूडेंट्स, FeS, आयरन पायराइट इसको कहते हैं। FeS को क्या बोलते हैं? आयरन पायराइट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट जो है इसको फूल्स गोल्ड की संज्ञा दी जाती है। फूल्स गोल्ड जानते हैं? फूल्स गोल्ड, झूठा सोना। फूल्स गोल्ड कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको, आयरन पायराइट को? इसको फूल्स गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी यही डिफेक्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, बाहर से इसकी जो शाइनिंग होती है वो जस्ट लाइक गोल्ड अपीयरेंस में होती है। तो फूल्स गोल्ड में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। तो एक Fe+2 गया तो कितने Fe+3 जनरेट हुए? 2 Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गए। बस में एक कैटायनिक वैकेंसी ने 2 Fe+3 जनरेट किया। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि 2 Fe+2 जाएंगे तो कितना जनरेट होंगे? बोलिए। तो एक गया तो 2 जनरेट किया, 2 जाएगा तो कितना होगा? 4 Fe+3 जनरेट होंगे। क्वेश्चन कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक Fe+2 2 Fe+3 जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है? तो अगर मैं 2 Fe+2 की बात करूं, 2 Fe+2 यहां से गायब कर दूं तो कितने Fe+3 मुझे कन्वर्ट करने पड़ेंगे? 4। ऐसे 3 गायब कर दूं तो कितने करने पड़ेंगे? 6। समझ बात आई कि नहीं आई? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये केवल वही शो होगा जहां वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। यही रीजन है कि Fe पे एक क्वेश्चन आता है, Fe 0.96 O 1.00, एक आता है निकिल 0.98 0.11, ये 0 नहीं है, ऑक्सीजन है। क्वेश्चन ये है कि Fe 0.96 क्यों लिखा हुआ है? Fe 0.96 का मतलब इस Fe में जो टोटल कंपोजिशन है 0.96 में है और उसमें कितना Fe+2 और कितना Fe+3 यही हमको निकालना है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। निकिल 0.98 में कितना Na+2 है और कितना Na+3 है यही हमें कैलकुलेट करना है। बाकी ऑक्सीजन तो कौन के रेशियो में है ही है। तो ये जो फ्रैक्शन में नंबर्स आ रहे हैं, स्टैचोमेट्री देखिए चेंज हो गई, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, जबकि यहाँ पे 8 था, 1 का रेशियो था। तो क्लियर है, कैटायनिक मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। ये क्रिस्टल याद रखिएगा, FeO याद रखिएगा, FeS याद रखिएगा, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो ऐसे एग्जांपल दे देगा तो कौन सा डिफेक्ट? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट किसकी वजह से? कैटायनिक वैकेंसी की वजह से। एक Fe+2 कितने Fe+3 जनरेट करेगा? 2।
4Fe+2 कितने कन्वर्ट करेंगे? 8। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आइए इसके न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में पूछे जाते हैं इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि ये 5Fe+2 2Fe+3 क्यों हुआ है? ये राइट साइड में एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट करके उसने क्या किया? रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, आइए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं कि इससे क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का है कि एनालिसिस शोज दैट निकिल 0.98 ऑक्सीजन 1.00 ये कंपाउंड आपको दे रखा है। आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप है? आपसे क्वेश्चन ये पुटअप है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकिल एग्जिस्ट एज Ni+2। व्हाट फ्रैक्शन पूछा है, नॉट रेशियो, ये ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन या रेशियो दोनों में से दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। कह रखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकिल इज प्रेजेंट इन Ni+2 फॉर्म एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकिल इज प्रेजेंट इन Na+3 फॉर्म। ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या था? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है एनालिसिस शोज दैट निकिल ऑक्साइड हैज द फार्मूला Ni 0.98 O 1.00। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकिल एग्जिस्ट एज Ni+2 एंड Ni+3 आयन इन गिवन ऑक्साइड। Ni+2 और Na+3 का इस 0.98 में से कितना कितना फ्रैक्शन है, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कितना कितना फ्रैक्शन है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। मान लेते हैं कि Ni+2 जो है वो x पार्ट है। 0.98 में से कितना है? टोटल कितना है? 0.98। उसका x पार्ट क्या है? Ni+2। तो Ni+3 कितना बचा? 0.98 माइनस x। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। निकिल टोटल कितना है? 0.98। अगर हमने ये मान लिया कि Ni+2 कितना x है, तो निकिल का Ni+3 कितना होगा? 0.98 माइनस x। क्लियर? टोटल x ये है, x में इसमें घटा देंगे x को तो हमको Ni+3 मिलता है। और ऑक्सीजन का तो 1 पार्ट है ही। अब आप याद करिए, क्लास 11th में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे थे, याद है? क्लास 11th में आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। तो वहां आपने पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 0 होता है। याद है? आई होप कि आपको याद होगा। यहां देखिए निकिल पे कितने का चार्ज है? 2 का। ये हो जाएगा द सम ऑफ द चार्जेस ऑफ निकिल ऑक्साइड एंड इज 0 एंड दैट इज 2x प्लस ये कितना है? 3 इंटू 0.98 माइनस x माइनस प्लस ही रहेगा। ऑक्सीजन पे कितने का चलता? ऑक्साइड है तो -2। ठीक है, ये कैसे किया? निकिल पे 2 का चार्ज था तो 2x हो गया, इस पे 3 का चार्ज था तो 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई ये, और ये ऑक्साइड पे -2 होता ही है तो इसको चार्जेस को यहां पे रख दिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये 2x का 2x रहेगा प्लस ये हो जाएगा 2.94 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस x इज इक्वल टू 0.94। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2x है ये 3x है, इसको सॉल्व करेंगे माइनस x इज इक्वल टू माइनस 0.94। मतलब ये क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.94। मतलब इस 0.98 में से कितना Ni+2 है? 0.94 है। Ni+2 कितना है? 0.94 है। करके देखिए 0.94 है कि नहीं है? अब तो कितना ये है? ये x इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर आपका? x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू आ गई 0.94। जरा बताइए ये कितना हो गया? 0.98 माइनस x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 0.94 आई है, 94। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.04। मतलब ये फ्रैक्शन पूछा तो ये हो गया। कितना फ्रैक्शन हो गया? मतलब Ni+2 का जो फ्रैक्शन है, Ni+2 का जो फ्रैक्शन आया वो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? 0.94। और Ni+3 का जो फ्रैक्शन आया वो कितना आया? 0.98 माइनस 0.94 दैट इज 0.04। ये फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, यही परसेंटेज के फॉर्म में पूछा होता क्वेश्चन आपसे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ Ni+2 एंड Ni+3 इज प्रेजेंट, देन आप क्या करते? अगर ये पूछा होता तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन परसेंटेज निकालना जानते हैं ना भाई।
परसेंटेज ऑफ Ni+2 कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ Ni+2 भाई कितना है ये? Ni+2 कितना है? 0.94 अपॉन टोटल कितना है? 0.98 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 96% आ जाएगा। तो Ni+2 96% है, तो परसेंटेज ऑफ Ni+3 कितना हो जाएगा? टोटल 100% होता है, तो 100 माइनस 96 दैट इज 4%। तो Ni+3 4% और Ni+2 कितना हो जाएगा? 6%। क्लियर? एक बार क्वेश्चन मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि आपसे क्वेश्चन कहा है कि एनालिसिस शोज दैट द निकिल ऑक्साइड शोज दैट फार्मूला एंड यू हैव क्वेश्चन टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ Ni+2 एंड Ni+3। देन हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट द निकिल इज x and that is Ni+3 is Ni+2 is x and Ni+3 is 0.9 minus x. Then we calculate the oxidation number calculation. यहाँ पे 2 था तो 2x कर दिया, यहाँ पे 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्साइड का -2 होता है वैल्यू रख दिया, x की वैल्यू निकाल दिया। फ्रैक्शन पूछेगा तो वहीं तक, परसेंटेज पूछेगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 2 क्वेश्चन आपको देना, खुद से घर से करिएगा। एक है Fe 0.96 ओम है, ये आपका 2017 के पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था। Fe 0.96 1.00, इसमें आपको पता करना है कि Fe+2 कितना है और Fe+3 कितना है। ये सेम क्वेश्चन यही है, आप करके देखिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों का एकदम पिक्चर डायग्राम मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसका जो न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछा जाता है वो भी बता दिया आपको। आई होप कि आप क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के साथ, जो कि बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है, और इसके न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट से एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, उस पर पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कल आपको प्रोवाइड होगा।